ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इस श्लोक का अर्थ कल देखे हैं कि क्या विकल्प है। ध्यान योग से कुछ लोग और सांख्य योग और कर्मयोग। ठीक है। इसके बाद आगे भगवान कहेंगे, एक कहेगा, कोई कहेगा कि बस मैं तो ध्यान योग के लिए भी लायक नहीं हूँ, सांख्य भी करना मेरे से नहीं होता, और ज़्यादा कर्म योग भी करना मेरे से नहीं हो रहा है। कई कारण हैं, तो फिर मेरे लिए क्या है। तो भगवान कहते हैं अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वेवमजानन्त्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तो येषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि। जितने भी विकल्प ऊपर कहे गए विकल्प, कितने विकल्प थे? 3, है ना। हाँ, तो अन्येषु येषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं यथोक्तम आत्मानम अजानतः। किसी विकल्प के द्वारा, माने ध्यान योग के द्वारा या सांख्य यानी तो कर्म योग के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हो रही है किसी को, माने उन सब के लिए, मार्ग के लिए वे लायक नहीं है, कर नहीं पा रहा है, किसी कारण अधिकारी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? इन मार्गों से आत्म तत्व को यदि नहीं जान सकते, अजानन्तः अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा इदम् एव चिन्तयति इति उक्ता उपासते श्रद्धाना सन्तः चिन्तयन्ति। अब क्या करना चाहिए मार्ग? तो कहते हैं कि अन्येभ्य आचार्येभ्य,
तो किसी आचार्य अन्येभ्य इतर अनेक प्रकार के मन आचार्य है, किसी गुरु के पास जाओ, आचार्य कई आचार्य हैं, तो उनके पास आचार्येभ्य आचार्यों से सुनकर, श्रुत्वा सुनते रहना, श्रुत्वा इदम एव चिंतयति इति उक्ता उपासते, वह इसी को चिंतन करना है, सुनना और इसी का चिंतन करते रहो। श्रवणम, श्रवण मात्र ही एक, श्रवण मात्र एक ही साधना इन लोगों को दिया गया, लगातार श्रवण। तो अजानंत अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा, तो अन्य आचार्यों से सुनकर, इस आत्मज्ञान के बारे में सुनकर क्या होगा, इदम एव चिंतयत इति उक्ता उपासते श्रद्धादाना संतः, और आचार्य जो भी कहते हैं श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा रखकर सुनना चाहिए। तो गुरु के पास चले गए, गुरु कुछ कहते हैं, क्योंकि हम देखिए कर्मयोग हम नहीं कर पाते हैं, या सांख्य या नहीं तो ध्यान योग, माने कर्मयोग किसी का क्यों, अनेक कारण हो सकता है। तो मेरे ज्ञान नहीं है, द्वेष है, राग है, बहुत सारे कल्मश हैं, क्योंकि ईश्वरार्पण बुद्धियाँ निस्वार्थ रूप से सब कर्म करना, दिनचर्या ठीक ठाक व्यवहार करना, धर्मपूर्वक व्यवहार करना, कभी कभी मैं इस मार्ग से मेरी च्युति हो जाती है और कर्मयोग भी करने का पा रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या है संदेश, भगवान कहते हैं अन्येभ्यः आचार्येभ्यः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते श्रद्धादानाः सन्तः चिन्तयन्ति। उपासना माने यहाँ पे चिंतनम, माने लगातार सोचते रहते, मनन करते रहते, आचार्य से सुनना, श्रद्धापूर्वक सुनना और उसी का मनन करना, यही मार्ग है, बचा है श्रवण। और ते अपि अतितरन्ति, ते अपि अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति एव मृत्युयुक्तम संसारम इति एतत्। माने लगातार आप श्रद्धापूर्वक आचार्य मुखतः शास्त्र और अनेक प्रकार के ग्रंथ सुनते 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 धीरे 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 आपको भी मुक्ति मिल जाती है। किसको? जो ऊपर कहे गए तीनों मार्गों को कर नहीं पा रहे हैं, साधना कर नहीं पा रहे हैं, ध्यान से या सांख्य योग या नहीं तो कर्म योग से वे इन योगों को कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए यही मार्ग है। क्या है? सुनना, अंतःकरण सुनते रहना। और श्रद्धा माने क्या है? बस आचार्य जो कहते हैं, गुरु जो कहते हैं उसको स्वीकार करना, उसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए, ये है। तो फिर क्या होगा? वे भी ए मृत्युयुक्तम संसारम अतिक्रामंती, ए मृत्यु रूपी संसार से परे हो जाते हैं, पार कर देते हैं, कर लेते हैं। श्रवणम देखिए, और श्रुतिपरायणाः, श्रुतिपरायणाः अर्थ क्या है? माने श्रुति माने श्रवणम, श्रुति ही श्रवणम, सुनना। और जिसके लिए श्रुति ही पर माने परम, अयनम, अयनम माने गति। जिनके लिए श्रवण करना ही उनके लिए जो अत्यंत गति माने श्रेष्ठ गति बन गए, रास्ता सुनना ही, श्रवण करना ही जिसके लिए रास्ता बन गया। क्योंकि ऊपर कहे गए तीनों मार्गों में कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए श्रुति श्रवणम परम अयनम गमनम, मोक्ष मार्ग प्रवृत्तौ परम साधनम, उनके लिए मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए परमम साधनम। परम साधनम क्या है? श्रवणम। इसलिए सुने बिना आपको कर्मयोग भी कर नहीं सकते, सांख्य योग भी कर नहीं सकते, ध्यान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि ये लक्षण शास्त्र आगे भी आएंगे तो बताएंगे, जो लक्षण शास्त्र बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और शास्त्र में लक्षण शास्त्र तो पहचानने की बात है पहले कि मेरे अंदर क्या हो रहा है,
क्या क्या करना चाहिए, लक्षणों के द्वारा समझना चाहिए। तो लक्षण शास्त्र के बिना विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसीलिए जिसके मोक्ष मार्ग प्रवृत्तौ परम साधनम येषाम ते श्रुति परायणाः, जिनके लिए मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त होना माने उनके लिए एक ही रास्ता है। क्या है रास्ता? श्रवण करना, और श्रवण करके केवल पर उपदेश प्रमाणाः। देखिए, पर उपदेश प्रमाण, ये प्रमाण आचार्य जो कह, गुरु जी कह दिया, बस यही मेरे लिए प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं है। मेरे लिए अभी इस वक्त शास्त्र में प्रमाण नहीं है, क्योंकि शास्त्र में तो नहीं पढ़ा हूं। शास्त्र क्या होता है ये मुझे नहीं पता। वह आचार्य जी कहा तो मैंने मान लिया, तो आचार्य की बात, गुरु की बात ही मेरे लिए प्रमाण है। इसलिए मैंने क्या, जो व्यक्ति एक गुरु नहीं अनेक गुरु को रखते हैं, ये टीवी पे अनेक प्रकार के सत्संगों सुनकर न जाने क्या क्या होता है लोगों के अंदर, अंतःकरण भगवान जाने। तरह तरह के प्रवचन सुनते रहते हैं, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, जोड़कर बहुत संकोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या इसको मानना है उसको मानना है। कोई कहता है भक्ति करो, कोई कहता है कर्म करो, कोई कहता है अंगूठी पहनो, सारा दोष दूर हो जाता है। कोई कहता है ये करो वो करो, सुबह उठकर ये करो, ये ग्रह की पूजा करो, उस ग्रह देवता की पूजा करो। कोई कहता है ये वस्त्र पहन के घूमना। कोई इसका प्रमाण नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। तो फिर ये गुरु की बात मानकर गुरु ही प्रमाण है, गुरु वाक्य ही प्रमाण। और गुरु वाक्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना ही इनके लिए एक ही मार्ग है। देखिए, केवल पर उपदेश प्रमाणाः, वही प्रमाण है। क्योंकि स्वयं विवेक रहिताः इति अभिप्रायः, खुद में विवेक नहीं है, स्वयं विवेक करना इनके लिए असमर्थ है, इनके लिए साध्य नहीं है। अरे भाई, तो फिर किसी की बात भी नहीं मानते हो, आचार्य की बात नहीं मानते हो, तो ठीक है स्वयं विवेक करो, लगाओ, थोड़ा बैठो, सोचो, संकल्प करो, श्रवण करो या मनन करो, ध्यान करो, सोचो, शास्त्र पढ़ो, स्वयं विवेक करके आगे जाओ। नहीं, स्वयं विवेक करके आगे जाने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो रास्ता क्या है? गुरु वाक्य को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करके, गुरु वाक्य को मानकर, गुरु ही मेरे लिए वेद है, गुरु वाक्य ही वेद वाक्य है, वेद प्रमाण जैसा मेरे लिए मेरे गुरु ही सब कुछ है। जो गुरु कहते हैं वो कर देता हूं। कभी कभी गुरु वाक्य से मानकर मेरा कुछ कष्ट उठाना पड़ा, तो भी ये समझते हैं कि नहीं, गुरु वाक्य को मानकर ही मैंने किया, एक कष्ट भी मेरे लिए प्रसाद ही है। और उनका वाक्य नहीं मान गया तो माना गया, उनके बाद मैंने नहीं माना तो और कुछ भी बात और भी बिगड़ जाती होती। बस इतना कष्ट मिला तो इनकी कृपा ही है, मगर गुरु की बात ही मानते हैं। देखो, क्योंकि स्वयं विवेक रहिता इति अभिप्रायः। और हमारा विवेक कहां पर है? 10 गुरुओं को चुनते हैं, 10 लोगों के पास पूछते हैं। कई बार आते हैं लोग, कुछ कुछ पूछते हैं, तो पहला प्रश्न क्या है कि इसी बात को और किसी के सामने तुमने प्रस्तुत किया क्या, और किसी से पूछा क्या इससे पहले? बताएंगे कि हाँ जी, मेरे गुरु जी से पूछ के आया हूं, उन्होंने क्या कहा, ऐसा कहा तो वही करो। तो अपने गुरु के पास गया, पूछा, मार्गदर्शन मिला, उन्होंने गुरु ने कुछ कह दिया और तुमने सुन ली। सुनने के बाद फिर उसको छोड़कर और किसी गुरु के पास जा रहे हो क्या? गुरु के ऊपर भी और चेक करने के लिए और दूसरे गुरु चाहिए? नहीं, जो जिसके पास जाने से मेरी आंतरिक अभिरुचि जो है
उसको समझते हुए जिसका उपदेश या संदेश मेरे अभिप्राय से जुड़ जाता है, वही उस समय उस गुरु का पालन करते हैं। दूसरा दिन वही गुरु जो आपकी अभिरुचि के अनुसार नहीं दिया हो उपदेश और पहले गुरु के पास चले जाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा आपके अभिप्राय से मिल गया हो, तो कहते हैं कि आप बस आपकी बात हम इसमें मानते हैं। माने वास्तव में गुरु की बात आप नहीं मान रहे हैं, आप अपने बातें मानते हैं। जैसे कि मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा, स्वामी जी ये कहेंगे तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। और स्वामी जी उल्टा कह दिया तो ये स्वामी ठीक नहीं है, फिर दूसरे स्वामी के पास चले जाते हैं। चलो, तो दूसरे स्वामी जी क्या किया, जैसे आपके मन में भाव थी उसी के अनुसार उन्होंने जवाब दे दिया थी कि ऐसे ही करना चाहिए आपको। बस मैं भी यही सोच लिया, बस आप भी कह दिया। ऐसे बटकात्माओं को न आत्मा मिलती, भूत भी मिलती, कुछ भी नहीं। उनको लगा भटकानंद। आचार्य ही प्रमाण है। तो सोचने की क्या बात है इसमें? इसका मतलब हमारी श्रद्धा किसी में नहीं है, हमारी श्रद्धा हमारे ऊपर ही है, मैंने हमारे मनोभावनाओं के ऊपर ही है। जैसे भावना है उसी को मानते हैं, और जिसको मेरी भावना को जिसने हाँ कह दिया, टिक मार दिया, वही मेरे लिए उस समय उस क्षेत्र के लिए उस समय उस चीज में वहां पे उस परिस्थिति में वे मेरे गुरु हैं। ठीक, ये गलत बात है। से केवल परोपदेश प्रमाणाः स्वयं विवेक रहिता इति अभिप्रायः। तो श्रुति परायणाः, श्रवण ही और आचार्य मुखतः सुनना ही इनके लिए एक अद्भुत साधना है। किमु वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्रता विवेकिनः मृत्युम अतितरन्ति इति अभिप्रायः। अब देखिए, बस गुरु की बात पर श्रद्धा रखकर गुरु वाक्य को प्रमाण रूप से स्वीकार करके और गुरु वाक्य को ही पालन करने वाले ऐसे भक्त जो भी है, जिसके लिए श्रवण ही पर साधन है, परम साधन है, उत्कृष्ट साधन है, वो ये तर लेते हैं मृत्यु संसार को। तो फिर जिनके बारे में क्या कहना है, जो स्वयं विवेक से अपने विवेक बुद्धि को लगाकर निर्णय लेकर आगे चले जाते, उनके बारे में फिर क्या कहना ही क्या है। माने उनको जरूर वो भी पार कर लेते हैं। उनके बारे में कहना क्या है, अभी वे स्वयं सोच सकते हैं। किमु वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्रता विवेकिनः। तो स्वयं प्रमाण करने में इनके स्वतंत्रता है, ज्ञान है, विवेक है। तो वह स्वयं सोचकर प्रमाण करके निर्णय लेकर आगे चले जाने में इनमें सामर्थ्य है। तो इनके बारे में कहना ही क्या है, क्योंकि दूसरों से बात मानकर, उपदेश सुनकर, गुरु वाक्य को प्रमाण मानकर आप पार कर लेते हो। स्वयं विवेक रहता है, स्वयं में विवेक नहीं है तो भी आप पार कर लेंगे। तो स्वयं विवेक जिसके पास है वो पार करेंगे नहीं क्या? ये बात है। तो इति अभिप्रायः क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम मोक्ष साधनम यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते इति उक्तम तत्कस्मात् हेतोः इति तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोकः आरभ्यते। अब देखिए ये क्या है, मोक्ष का साधन क्या है? क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर, इन दोनों की जो एकता की जो ज्ञान है, एकता का जो ज्ञान है, वही मोक्ष है, वही मोक्ष का साधन है। मोक्ष साधन क्या है? जीव और ईश्वर का एकता का ज्ञान, वही मोक्ष आपको देते हैं। तो जीव ईश्वर एक एव। जीवो ब्रह्मैव।
तो ये एकता विषय का जो ज्ञान है वही मोक्ष के लिए साधन है। तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम, एकता विषयक जो ज्ञान है वही मोक्ष का साधन है। ज्ञानम मोक्ष साधनम यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। इसी अध्याय में 12वां श्लोक में ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। इसी अध्याय में ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इति उक्तम। तो एकता का जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलता है, ऐसा पहले ही कह चुका है। तो मोक्ष जब तक आप ईश्वर को अपने से अलग करके जितना भी आराधना करें, आप तपस्या करो, कुछ भी करो, मोक्ष नहीं मिलेगी। क्योंकि आप उस साधना में ईश्वर को अपने से अलग करके ही पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं। शायद आपको संपत्ति मिलेगी, स्वास्थ्य मिल जाती है, लंबी आयु मिल जाएगी, उत्तम गति भी प्राप्त होगी आपके लिए मरने के बाद, मगर कभी आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान नहीं होगा। तो एकता विषयक जो ज्ञान है वही मोक्ष के लिए साधन है। उस ज्ञान जानने के बाद ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। इति उक्तम तत्कस्मात् हेतु हो। अब इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हेतु क्या है? किस कारण से ऐसा मोक्ष मिलता है? हेतु इति तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोकः आरभ्यते। अभी उस कारण को दिखाने के लिए, हेतु को दिखाने के लिए आगे का श्लोक अभी आरंभ करते हैं। क्या है? क्षेत्रज्ञ और ईश्वर, इन दोनों का एकता का ज्ञान है। एकता विषय का जो एकता विषय ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति के बिना अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं मिलता। तो उस ज्ञान के लिए हेतु क्या है? ये है बात। ये अद्भुत श्लोक है। फिर धीरे धीरे इसका भी हम अध्ययन करने के लिए प्रयास करेंगे भाष्य सहित। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अभी पढ़ेंगे। देखिए, किसी जो भी वस्तु है जिसका जन्म हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई, जो उत्पन्न हुआ, उसको कहते हैं सत्वम। अच्छा, यावद यत् किंचित संजायते समुत्पद्यते, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, किंचित माने सब कुछ, जो भी उत्पन्न हुआ, जिसका भी जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, संपद्यते, सत्वम माने वस्तु, जो कुछ भी वस्तु का जन्म, किसी का भी जन्म हुआ, माने स्थूल ही नहीं,
मन है, इंद्रिय है, बुद्धि, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उत्पन्न वस्तु, किम अविशेषेण, अच्छा क्या सब कुछ सब है, सब आ गए, इसमें कुछ कोई विशेष नहीं है। खास करके यही इस तरह के वस्तुओं के जन्म के बारे में आप बता रहे हैं, या सामान्य रूप से सभी वस्तु अविशेषेण, छोड़े बिना? किम अविशेषेण इति आह स्थावर जंगमम, बस सब कुछ आ गया इसमें। स्थावर माने पहाड़, पर्वत, जो भी है, पत्थर, स्थावर, जंगमम चर प्राणी, अचल और चर, स्थावर जंगमम, स्थावरम जंगमम च, सब कुछ, जो कुछ भी आप देखते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ, इसमें कोई शेष नहीं है। अच्छा, फिर इसका जन्म कैसे हुआ? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तज्जायते, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। इसमें क्या है? स्थावर भी है और जंगम भी है, जड़ और चेतन। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप। क्षेत्र क्या है? महाभूत आदि से लेकर के अंतःकरण तक सब कुछ, पहले बताया ना, क्षेत्र महाभूत आदि, अहंकारो, ऑल दोस थिंग्स, ये सब कुछ क्षेत्र है। प्रकृति है, परिवर्तनशील है, जड़ है, क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ चैतन्य रूप, जानने वाला। बस इन दोनों के संयोग से ही संयोगा तज्जायते इति एवं विद्धि जानी ही ये भरतर्षभा, ये अर्जुना तुमको ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी, जिसकी भी उत्पत्ति हुई, स्थावर हो या नहीं तो जंगमम, इन दोनों की जो भी है वस्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही हुआ है। अब देखिए, अब पूर्व पक्षी प्रश्न पूछते, क्योंकि संयोग असंभव है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में संयोग होना असंभव। क्यों असंभव है? अब ये प्रश्न उठाते हैं पूर्व पक्षी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच में संयोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे प्रश्न उठाते हैं, कहा पुनः अयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः, कहा पुनः अयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः। बताइए कि ये आपका मतलब क्या है? आप जो आप कह चुके हैं, आप सुनते हैं अपनी बातों को पहले, न तो आप जो कुछ भी निकल गया मुंह से वो बोलते रहते हैं क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में, इन दोनों के बीच में संयोग हुआ, माने आपका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है? क्योंकि संयोग होगा, असंभव है होना, क्योंकि न तावद रज्ज्वायव घटस्य अवयव संश्लेष द्वारकः संबंध विशेषः संयोगः। देखिए, संयोग माने क्या है? जैसे कि एक घट है और एक रज्जु है, माने रस्सी, गड़ा और रस्सी, और गड़े की जो गर्दन है, उस गर्दन में रस्सी को बांधते हैं जो कुआं से पानी निकालने के लिए। माने उस गड़े का कुछ अवयव, कुछ भाग और रस्सी का कुछ भाग से संयोग हुआ। ऐसा संयोग क्यों हुआ?
क्योंकि घड़ा अलग है, रस्सी अलग है, और दोनों ही एक ही स्तर के पदार्थ है, दोनों ही पदार्थ है, स्थूल पदार्थ है। तो स्थूल पदार्थ है मगर अलग अलग है, ये मिट्टी से बनी, वो और किसी से बनी, सर्प में रज्जु, रस्सी। तो रस्सी और घड़ दोनों दो वस्तु हैं और इनके बीच में संयोग हो सकता है क्योंकि दोनों ही स्थूल पदार्थ है। ठीक है। अवयव संश्लेष द्वारा का संबंध विशेष, कोई कुछ अवयव भाग, इसका गर्दन का भाग रस्सी का कुछ भाग से संबंध हुआ तो हम कह सकते हैं इस घड़ और रज्जु के बीच में संयोग संबंध वहां पे हुआ है। संयोग क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति आकाशवद निरअवयवत्वात् न तावद रज्ज्वायव घटस्य न संभवति, क्योंकि जैसे रज्जु और घट के बीच में अवयव संबंध हुआ है, समझ में आया, अवयव संबंध हुआ है, इसी तरह क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ के बीच में ऐसा संबंध होना नहीं पॉसिबिलिटी है, मतलब संभव नहीं है। न संभवति, क्यों? क्योंकि आकाशवद निरअवयवत्वात्। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का एक गुण है ना, क्षेत्र का गुण है, रूप है, तो कुछ भी क्षेत्र है। क्षेत्र का धर्म अलग है। क्षेत्रज्ञ क्या है? निरअवयवत्वात्, जिसमें कोई गुण नहीं है, शुद्ध चैतन्य रूप, निर्गुणत्वात्। तो इन दोनों के बीच में संयोग संबंध, दोनों के बीच में संबंध हुआ, गठबंधन हुआ, बांधे गए दोनों एक दूसरे से। ये कैसा संभव? जैसे कि आप एक वस्तु को आकाश के साथ बांध सकते क्या? आकाशवद निरअवय, आकाश में अवयव नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ आप बांध के रख सकते हैं। आकाश के साथ एक वस्तु को बांध के रखो, नहीं संभव, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है, निरअवयव है और वस्तु स्थूल है। इसी तरह क्षेत्रज्ञ आकाश जैसे सर्वव्यापक निरअवयवत्वात्, सो क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संयोगः न संभवति। तो इन दोनों के बीच में संबंध पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, न अपि समवाय लक्षणः, नहीं तो समवाय संबंध, दूसरा संबंध समवाय, एक संसर्ग संयोग संबंध, दूसरा समवाय संबंध। समवाय संबंध माने कार्य कारण का संबंध, जैसा कि तंतु फटयो हो, धागा और कपड़ा, धागा और कपड़े के बीच में क्या संबंध है? इसको बोलते समवाय संबंध, कार्य कारण संबंध, क्योंकि धागा कपड़े से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। धागा कपड़े के साथ ही है और धागा कारण है, कपड़ा कार्य है। ये कार्य कारण संबंध धागा और कपड़े के बीच में, यानी तो मिट्टी और घड़े के बीच में। एक घड़ा है, वहां पे मिट्टी से बनी है और उसके अंदर मिट्टी भी है और घड़ा बन गई, तो घट और मिट्टी का संबंध क्या है? समवाय संबंध, कार्य कारण संबंध। ठीक है। न्याय शास्त्र में अलग अलग उदाहरण, भूतले घटः, ऐसा बहुत कुछ उदाहरण देते हैं संयोग के लिए, समवाय संबंध, कार्य कारण संबंध। तो क्षेत्रज्ञ कारण या कार्य, या ये कार्य न वो कार्य नहीं, इसमें भी कार्य कारण संबंध भी नहीं हो सकता। तो फिर आप कहते हैं कि भगवान कहते हैं जो कुछ भी उत्पन्न हुआ
स्थावर और जंगम क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के संयोग से हुआ। यहां पे भी संसर्ग संबंध माने संयोग से भी नहीं होता और समवाय संबंध भी नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो इतरेतर कार्य कारण अभाव अनभ्युपगमात इति, क्योंकि एक क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बीच में कार्य कारण संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग है वो अलग है। घट के अंदर मिट्टी भी है तो मिट्टी और घट के संबंध क्या है, तंतु पटयो संबंध क्या है, कार्य कारण समवाय लक्षण, ये भी नहीं संभव। तो फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग कैसा हुआ? ये है बात। तो उच्चते जवाब देते हैं, ये ब्रह्मसूत्र यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारी समस्या कहाँ है, ये मूल क्या है, ये तो अद्भुत है। एनालिसिस इज सो ब्यूटिफुल। सारे दुखों का कारण, मूल कारण कहाँ है, किस में है? कह तो देते हैं सुन सुन के हम अविद्या है, मगर अविद्या क्या करता है? अविद्या से हम सबको नुकसान हो, कैसे, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर हो क्या रहा है भाई, ऐसा मूल क्या है? तो यह में उच्चते। अब भगवान जवाब दे रहे हैं, आचार्य शंकर। प्रश्न समझ में आ गया? भगवान ने क्या कहा? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सभी सत्वम स्थावर जंगमम वस्तु, सभी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब प्रश्न क्या है? क्षेत्र का लक्षण अलग है, क्षेत्रज्ञ का लक्षण अलग है, और ये दोनों के बीच में संयोग संबंध भी नहीं हो सकता, या नहीं तो समवाय संबंध भी नहीं हो सकता। फिर इन दोनों के बीच में कैसा संभव है ये संबंध, संयोग कैसा है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उच्चते क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो विषय विषयिनो हो। क्षेत्र माने विषय, विषय माने दृश्य, ज्ञेय पदार्थ, दृश्य पदार्थ। ज्ञेय माने हमें जो जाना जाए, जो जान सके, विषय वस्तु, विषय क्षेत्र, विषयिण क्षेत्रज्ञ, विषयी देखने वाला। माने विषयी कौन है? चैतन्य स्वरूप, चैतन्य। विषय क्या है? जड़। तो विषय विषयिणो हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने विषय और विषयी, विषयी क्षेत्रज्ञ, विषय क्षेत्र। भिन्न स्वभावयो हो, ये स्वभाव क्या है? भिन्न स्वभाव। क्षेत्रज्ञ का लक्षण अलग है, क्षेत्र का लक्षण अलग है, इसका स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है। जैसे आकाश का स्वभाव अलग है, पदार्थ का, जड़ पदार्थ का स्वभाव अलग है। जड़ पदार्थ और कोई दूसरा पदार्थ से संयोग हो सकता है, न तो समवाय संबंध भी ला सकते हैं, जैसे कि पटु तंतयो हो, मगर इन दोनों के बीच में ये संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ये परस्पर भिन्न स्वभावयो हो। इतरेतर तद्धर्म अध्यास लक्षण। अब संयोग, इसका संयोग कैसे हुआ? ये संयोग जैसा है अध्यास रूप है। इस संयोग अध्यास रूप माने क्षेत्र का अध्यास क्षेत्रज्ञ में हुआ, क्षेत्रज्ञ का अध्यास क्षेत्र में हुआ। अध्यास माने क्या है? आरोप।
आरोप मैंने हिंदी में आरोप, दूसरा आरोप क्या है, मैंने आरोप लगाया। अभी आप अंग्रेजी बोल रहे हो और मुझसे कहते हो अंग्रेजी नहीं बोलना है, तो आरोप माने उन्होंने आरोप किया, वो निंदा किया, ऐसा नहीं। अधि आरोपयति, अधि आरोप, अधि अध्यारोप, अध्याचार बना, उन्हें उसके ऊपर, एक के ऊपर दूसरों को लाकर रख दिया। अच्छा, एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु लाके रखा तो यह संयोग हो गया। पर अध्यास का लक्षण क्या है? अध्यास भाष्य, तो एक पदार्थ है, दूसरा चैतन्य है, तो ये क्या है? अध्यास कैसे हुआ? इतरेतर धर्म अध्यास लक्षण। इस क्षेत्र का धर्म क्षेत्रज्ञ के ऊपर और क्षेत्रज्ञ का धर्म क्षेत्र के ऊपर, ये धर्म परस्पर आरोप हुआ। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, अयः पिंडः, अय माने, अय माने आयरन, मैग्नेट नहीं होता। अयः पिंडः, एक अयः पिंड ले लो आप, वो उसको गर्म कर दिया, एकदम गर्म हो गया, तो ये लाल लाल दिखने लगी। वास्तव में ये आय का रंग क्या है? काला। तो जो कालापन को छोड़कर अग्नि के साथ संयोग के कारण तो जलने लगा। अग्नि का धर्म क्या है? जलना। तो अग्नि का धर्म तेज का, तेज एक धर्म है, जलना एक धर्म है। ये दोनों धर्म जो काला रंग वाला जो है अय है, उसने स्वीकार किया। और अय पिंडः, एक कंदुक जैसा, एक बॉल जैसा है, गोल गोल गोलाकार। अग्नि का स्वरूप क्या है? न आकृति, एक विशेष आकृति तो नहीं है अग्नि का, मगर वो अग्नि, निराकृत अग्नि, ये आकृति बनकर दिख गए, गोल गोल अग्निमंडल जैसा। क्या हुआ? तो इस आकृति को अग्नि के ऊपर आरोप किया गया और अग्नि का धर्म अय पिंड में आरोप किया गया, तो परस्पर धर्मों का आरोप हुआ। ये बड़ा शास्त्र है, ये तो इतना गंभीर, ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा विवेक इसके ऊपर हुआ, विचार हुआ। तो ये इतरेतर धर्म, जैसे कि रज्जु और सर्प ले लो। तो रज्जु क्या है? जड़। सर्प क्या है? चेतन। तो रज्जु के ऊपर अब सर्प की भ्रांति हो रही है, वो उदाहरण वहां पे अलग है। एक ही है मगर दूसरे जैसा दिख रहा है अज्ञान के कारण। यहां पे क्या है? दो वस्तु, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अन्योन्य अध्यास के कारण इतरेतर धर्म अध्यास लक्षण संयोग। यहां का संयोग का मतलब क्या है? एक का धर्म अन्य का धर्म अन्य के ऊपर आरोप किया गया। तो अभी क्या है? जड़ में चेतनता नहीं है, मगर चेतन सा जैसा जड़ पदार्थ भी घूमने लगा, शरीर घूमता है, फिरता है, जैसा लगता है कि वो चेतन है, आ गया है इसमें। और चैतन्य का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, मगर क्षेत्र के संबंध में अध्यास के कारण वे सोचता है कि मैं गुणवान हूँ, मेरा रंग काला है। अन्योन्य अध्यास, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेक अभाव निबंधन। और क्षेत्र का स्वरूप नहीं मालूम, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, इसका ज्ञान नहीं हुआ, क्षेत्र का ज्ञान नहीं हुआ, स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ दोनों का। इसीलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेक अभाव, इन दोनों के बीच में हम विवेक नहीं कर पा रहे। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि दोनों एक जैसा हो गया है। यह संयोग क्या हुआ? परस्पर अन्योन्य धर्म,
अन्योन्य अध्यास। चैतन्य क्या है? न रूप है न रंग है, मगर शरीर के साथ तादाद में आकर क्षेत्र के साथ मैं अपने आप को क्या समझता हूं? मैं शरीर हूं। अच्छा, ये अन्योन्य अध्यास रज्जुशुक्तादीनाम तद विवेक ज्ञान अभावात अध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत। अच्छा, ये देखिए अन्योन्य अध्यास जो है, अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पढ़ते आपका जो बड़ा बुरी आदत क्या है बताऊं? आप साथ में पढ़ते रहते हैं, आपकी जो पता नहीं कब सुधरेंगे आप लोग, सुधरेंगे नहीं। श्रवण करना बहुत बड़ा कठिन है। मैं कुछ एक बोलता हूं, आप आगे चले गए। सब लोग लगता है कि एक बोर्ड टांग के अंदर आए हो, मैं सुधरेंगा नहीं। शायद जितना भी आप जो कुछ भी करे, हम सुधरने के लिए आए बिल्कुल नहीं है। घर पे ठंड लग रही है, आश्रम में थोड़ा पैसा ओढ़ के बैठेंगे, फ्री एंटरटेनमेंट होगा, आप बात करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। हम सुधरेंगे नहीं। बुरी आदत है बाबा, हम तो ऐसा आदत नहीं किया अभी तक। जब आचार्य कोई कहते हैं ना तो हम सुनते हैं। किताब क्या पढ़ना है, भाष्य तब। अच्छा, ये अन्योन्य अध्यास नैसर्गिक कहते हैं इसको, नैसर्गिक। ये अध्यास क्या हुआ? नैसर्गिक, माने स्वभाव सिद्ध। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अन्योन्य अध्यास होना ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक माने स्वभाव, स्वभाव जनित। अब देखिए मतलब क्या है, देखिए मैं शरीर हूं ऐसा किसी ने बोध नहीं किया, किसी ने उपदेश नहीं दिया मुझे कि आप शरीर हो, मैं शरीर हूं। ऐसा कैसा पता चला आपको? किसने कहा आखिर में आकर आप शरीर है? किसी ने भी नहीं कहा। मैं ये देह हूं ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी उपदेश नहीं दिया, माँ बाप ने उपदेश नहीं दिया, कोई भी हमसे नहीं कहा कि तुम एक शरीर हो, मैं माने शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा उपदेश किसी ने भी नहीं दिया। फिर ये स्वभाव है, ये अन्योन्य अध्यास नैसर्गिक। जैसा कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब पड़ जाता है, क्योंकि दर्पण का स्वभाव क्या है? प्रतिबिंबित करना। सूर्य भगवान है ऊपर आसमान में, नीचे एक बकेट में या बाल्टी में आप कुछ पानी भर के रखा है, या तालाब में पानी है, बकेट में पानी है, पानी होते ही वहां पे सूर्य भगवान का प्रतिबिंब हो जाता है। ये नैसर्गिक माने ये स्वभाव है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो अन्योन्य अध्यास जो है ये नैसर्गिक। किसी ने पढ़ाया नहीं। और तुम शरीर नहीं है भैया, तुम देहवान नहीं हो, इसके लिए उपदेश चाहिए। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग नैसर्गिक पहली बात है। कोई पढ़ाने कोई जरूरी नहीं है पढ़ाने की। ठीक है, तो ये है। और क्या है? उदाहरण, यही संयोग है। संयोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, ये किस तरह का संयोग है? अन्योन्य अध्यास रूपी संयोग।
वास्तव में कोई संयोग वहां पे नहीं है, हो भी नहीं सकता, मगर अध्यास के कारण ये होता है। और अध्यास सच है क्या? मिथ्या। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेक अभाव निबंधन रज्जु शुक्तिकादीनाम, रज्जु शुक्ति, सीप में चांद को देखना, अब पानी के अंदर देखा चांदी मिल गई, आपको उठा के लेके आया, बाहर खींचा तो सीप है, अंदर चांद जैसे दिखता है, चांदनी जैसे, बाहर आया कोई मूल्य नहीं है। फिर ये क्या हुआ? ये अन्योन्य अध्यास हुआ। अंदर पानी के अंदर अन्योन्य अध्यास हो गया। रज्जु और भ्रांति, सर्प भ्रांति, अन्योन्य अध्यास हुआ। एक के ऊपर एक दूसरों को देखा, वहां पे रज्जु है मगर सर्प को देखा, रज्जु जड़ है, सर्प चेतन है, जड़ रज्जु से आपका कोई भय नहीं है मगर सर्प से भय है। तो रज्जु शक्तिकादी नाम तद विवेक ज्ञान अभावात अध्यारोपित सर्परजतादि संयोगवत। तो वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही आपको ये अध्यास हो रहा है। वहां पे रज्जु का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए सर्प की भ्रांति आपको हो रही है। यदि मेरे पास रज्जु का ज्ञान है तो सर्प मैं नहीं देखूंगा, मैं सर्प को देखता हूं। क्यों देखता हूं? रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ। शुक्तिका का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मैं वहां पर उस जगह पे चांद को देखकर, चांदनी को, सिल्वर को देखकर मैं समझता हूं कि ये तो यही है। ये है रज्जु शुक्तिकादीनाम तद विवेक ज्ञान अभावात अध्यारोपित सर्परजतादि संयोगवत। तो सर्प रजः ये संयोग कैसे हुआ? रज्जु और सर्प संयोग जैसे ही है, जैसा वह संयोग है अज्ञान के कारण, इसी तरह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच में जो संयोग है वो भाई नैसर्गिक है, अविद्या के कारण है। कोई पढ़ाया नहीं हमको कि मैं शरीर हूँ, मगर मैं बचपन से मैं जान लिया, अपने आप को मान लिया मैं शरीर हूँ। तो इससे छूटने के लिए उपदेश चाहिए। तो सह अयम अध्यास स्वरूपः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग मिथ्या ज्ञान लक्षण। सो अध्यास स्वरूप जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है वो क्या है? वो संयोग मिथ्या है, क्योंकि संयोग होना असंभव। जैसे रेगिस्तान में आप जल देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? जलराशि आपको मिलती है देखने में, मगर वहां पे कोई संबंध है क्या? जल और रेगिस्तान के बीच में कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। ये मिथ्या है। तो यथाशास्त्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राग्दर्शित रूपात क्षेत्रात मुंजाद्येव ईशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य न सत्तन्नासदुच्यते इति अनेन निरस्त सर्व उपाधि विशेषम ज्ञेयम ब्रह्मस्वरूपेण यह पश्यति।
अभी शास्त्र को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र ही समझाता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अन्योन्य अध्यास से कैसे हमको अपने आप को अलग करके इस अध्यास से दूर रहने की जो प्रक्रिया जो है, यहीं पे लक्षण शास्त्र जरूरी है। आपको यदि लक्षण नहीं पता है तो विवेक करना नहीं होगा। एक स्थूल उदाहरण, मूंग दाल है, हरी मूंग दाल, उसी में हरी रंग की पत्तर मिल गई, मिला दिया। अब देखने में आपको यह पता नहीं लग रहा है कि क्या पत्तर है, इसमें कौन कौन कितने ये दाल है, क्या इसमें क्या दाल है क्या पत्तर है, इसको विवेक करना है। देखने में एक ही है, पकड़ के देखा तो पता लग रहा है, तो लक्षण शास्त्र जानना चाहिए आपको। तो एक अंगूठे नाक से, नाखून से आप उसको प्रेस करोगे, दबाएंगे, जहां पे दब गया तो वो दाल है, नहीं दबाया गया तो वो पत्तर है, उसको हटाकर पे। जिसको ये शास्त्र जानता है, जानते हैं वो, माने मिलता है, ज्ञान है, जिसका ये पास ये ज्ञान है कि ये पत्तर का लक्षण है, ये दाल का लक्षण है, ये लक्षण शास्त्र को पकड़कर बड़ी आसानी से इस पे पत्तर क्या है, दाल क्या है, अलग किया जा सकता है। नहीं जानते हैं तो मुश्किल है। आप दुकान में जाओगे, आपको कहीं लोग बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, क्यों बेवकूफ बनाते हैं? इसीलिए कि हम जानते नहीं कि ये वस्तु असली क्या है, नकली क्या है। क्यों? असली का लक्षण अलग है, नकली का लक्षण अलग है। हर चीज में जो असली जो है वस्तु, उसका लक्षण यदि हम जान लिया जाए तो फिर क्या, नकली को पहचान सकते हैं। आप जो कुछ भी आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, हमारी समस्या क्या है, इसी में है कि भाई नकली क्या है, असली क्या है, कैसे पहचाना। लक्षण शास्त्र है, वो लक्षण आप नहीं जानते हैं। सो मैं नहीं जानता हूं लक्षण, तो सारे नकली चीजें उठा के लेके आया हूं। जब हम पत्थर के लिए राम मंदिर जो दरबार जो हम लाएंगे अभी, उसके लिए गए थे जयपुर, ऐसे ही घूम रहे थे मार्केट में। हाँ, वो तो बड़ा एक मोह माया जाल है वहां पे, माया जाल। हर आदमी आपसे कहते हैं कि यही ठीक है, यही नंबर 1 माल है। यही परफेक्ट है, यही अच्छा है। और हमें तो बिल्कुल नहीं मालूम वो लक्षण शास्त्र। फिर कैसा चले? एक तो होता है भरोसा के ऊपर, या नहीं तो जो इस शास्त्र को जानते हैं, लक्षण शास्त्र, उसको पकड़ के लेके जाओ मार्केट में, भाई देखो यार, तुम तो देखो, पकड़ के मेरे साथ रहो, तब पता लगेगा। हाँ, अब सब्जी है, सब्जी को भी पहचानना मुश्किल है। भिंडी को पहचान के देखो, तो जो मार्केट भी नहीं सिखाया गया उसको भिंडी को कैसे पहचानना है, जाके देखो। नहीं, पहले आप कभी कई लोग पति लोग जाएंगे, वो नहीं जानते लक्षण शास्त्र सब्जी का, वो जो मिला उठा के लेके आया, सब गंदा गंदा निकला, सब निकले, मैंने बेकार निकला, जो पकाया नहीं जा सकता ठीक से। ऐसा क्यों लेके आया? ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना था, इसकी परीक्षा ऐसी करनी चाहिए। मुझे क्या मालूम है ये सारा लक्षण। आपने भिंडी लाने के लिए कह दी तो भिंडी ला के आग दिया, बस हो गया। 10 किलो भिंडी चुन चुन के 4 किलो निकला, 6 किलो बेकार हो गए सब। देखिए लक्षण शास्त्र, ये लक्षण शास्त्र।
अब क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्या है, क्षेत्र का लक्षण क्या है? वो लक्षण जानने के बाद ही विवेक कर पाएंगे। और लक्षण हमको बताने वाला कौन है? शास्त्र। अच्छा, शास्त्र स्वयं पढ़े समझ में आ गया? नहीं, फिर जो शास्त्री, जो शास्त्रज्ञ, जो महात्मा है, गुरु है, उनके पास जाना है। ये क्या क्या चक्कर है देखिए। तो गुरु के पास जाएंगे, वो शास्त्र हमको पढ़ाएंगे। शास्त्र पढ़ने से हमको विवेक के ज्ञान उत्पन्न होता है। माने तब ये लक्षण शास्त्र के द्वारा एक पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, इसका विवेक करने में हम सफल हो जाते हैं। अभी पता नहीं लग रहा है, अब कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो समझ नहीं, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं शरीर से विरुद्ध हूं, ये कैसा हो सकता है? और हमारा वेदांत संस्कार शायद इसी जन्म से शुरू हुआ होगा, और जन्म जन्म का संस्कार है। मैं शरीर हूं का संस्कार इतना प्रबल संस्कार पड़ा है, उस संस्कार को आप एक सत्संग से हटाना चाहते हो, नहीं होगा। एक जन्म में वेदांत सुन लिया, 4-5 ग्रंथ, और बोलते कहते बस बस बहुत हो गया भाई, बहुत सुन लिया, बस हो गया, बात समझ में आ गई, बात नहीं आया। इसलिए शास्त्रों में बार बार रिपीट करते रहते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, हम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्योंकि हमारा संस्कार, प्रबल संस्कार किसमें है? मैं शरीर हूं, यही संस्कार ज्यादा है। इतनी प्रबलता आ गई कि कभी भी कोई भी बताए कि मैं शरीर नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा हम कहेंगे कि ये पागल है। कह क्या रहे है? और शरीर के बिना भिन्न एक आत्मा कहां है? दिखाओ। काट काट के रख देंगे शरीर को, फिर भी मिलेगा नहीं। तो लक्षण को पहचानना है। स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। देखिए, तो यथाशास्त्र, इसलिए शास्त्र जरूरी है। तो शास्त्र को जानने के लिए गुरु के पास जाना है। गुरु के पास जाने के बाद शास्त्र पढ़ाएंगे, शास्त्र पढ़ने के समझेंगे, समझने के बाद विवेक बढ़ेगी, विवेक बढ़ने के बाद फिर लक्षण शास्त्र समझ में आ जाएगा। माने क्षेत्र का लक्षण क्या है, क्षेत्र, तब फिर जाकर के उसको अभ्यास करेंगे। तो ऐसा संस्कार विश्वास से, विश्वास जनित वो जो ज्ञान और ज्ञान के संस्कार बढ़ने से धीरे 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 यह अध्यास दूर हो जाता है। इसलिए यथाशास्त्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम, तो क्षेत्र और क्षेत्र के लक्षण और उसके भेद जो भी है पहले जानना चाहिए। भेद परिज्ञानम, कैसा परिज्ञान होता है? भेद परिज्ञान, लक्षण, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए मैं लक्षण के लिए। तो परिज्ञान पूर्वकम प्राग दर्शित रूपात क्षेत्रात, सो पहले माने इससे पहले बताया गया प्राग दर्शित रूपात, माने इसी अध्याय में पहले क्षेत्रज्ञ का दर्शन कराया ना हम सबको, भगवान ने कराया हम सबको गीता में। सो प्राग दर्शित रूपात क्षेत्रात, क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्रात क्षेत्र का, उस क्षेत्र माने क्षेत्र का लक्षण क्या है? महाभूतादि अहंकारो, ऑल दोस थिंग्स, अव्यक्तम, फिर बाद में इंद्रिय पंचच इंद्रिय गोचरा, शब्दादि विषयान, सारे जो क्षेत्र है, क्षेत्रात, उस क्षेत्र से ऊपर समझाया गया, बताया गया, क्षेत्र से मुंजादिव इशी काम। मुंजा माने सरकंड, सरकंड आप जानते हैं ना, बस सरकंड है जो अंदर जो रीढ़ होती है, रीढ़ एक, तो उसको ना तीली बोलते हैं। वो तीली को निकालना है, वो तीली को निकालना इतना आसान नहीं है, ये बड़ा नाजुक है ये।
उसमें भी अंदर नाजुक है। उस सरकंड से अंदर थोड़ा ऊपर छेद करके थोड़ा उसको बड़ा बहुत बहुत पतला सा होता है, उसको धीरे 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 अलग करना, टूटे बिना। हाथ इधर उधर हो गया टूट जाती है, वहां पे सूक्ष्मता चाहिए, बल प्रयोग नहीं चाहिए। मैं पहलवान हूं, मैं कर देता हूं, करके दिखाता हूं, नहीं 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 नहीं। मैं पहाड़ को उठा सकता हूं, वहां पे कोई स्थूल शक्ति जरूर नहीं, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। शारीरिक बल बहुत कम चाहिए वहां पे, मगर एकाग्रता चाहिए, आंख ठीक होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, हाथ में वो कड़ा होनी चाहिए, नाजुक होना चाहिए हाथ, मोटा मोटा हाथ, भयंकर हाथ लगाकर तोड़ नहीं, बड़े नाजुक से करना है। मुंजाद इव इशी काम। इसी तरह ये स्थूल शरीर ये मुंजा है, सरकंड है। इसी सरकंड से इसी में बैठे हैं आत्मा चैतन्य रूप। उसको धीरे 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 जैसे सरकंड को निकालते हैं, अलग कर देते हैं, तीली को, इसी तरह ये अंदर अपने आप को ये क्षेत्र से अलग करना चाहिए। इसी श्लोक का योग भाषा में इसकी परिभाषा अलग है, अब उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो मुंजाद्यो इशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञ। किसको अलग करना है? क्षेत्रज्ञ को अलग करना है। आप देखिए, आपको दाल माने क्या हो इसका लक्षण नहीं मालूम है, पत्थर दूसरे रंग का पत्थर भी है, तो दाल फेंक कर पत्थर लाएंगे। एक गुरु ने किसी को, अपने शिष्य को भेजा है जंगल में, बोला कि बेटा हाँ बड़े नाजुक हो, एक ऐसा एक ट्रंक लकड़ी का जो जड़ जो होता है ना, वो काट के लेके आओ, बाकी सब शाखाओं को थोड़ा तोड़कर अच्छा जो नाजुक जो मोटा मोटा जो भी है आप लेके आओ, क्योंकि घर के जो हम बना रहे कुछ उसके लिए काम आएगा। हाँ तो आप लेके आओ। महाराज गए, गुरु ने क्या कहा, लक्षण दिया कि नाजुक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, बड़ी एकदम पतला मतलब मोटा मोटा लेके आना। इतनी मोटा करके हाथ से दिखाया तो कंबे खड़ा कर देंगे, उसके ऊपर और कुछ डालेंगे तब वो रहेगा कुछ निर्माण के लिए। तो उसने ढूंढा 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 ढूंढा, वो केले के जड़ होते हैं ना, बड़ा नाजुक है, मोटा है, सफेद है, चमक रहा है, उठा के लेके आया। गुरु जैसे आपने बताया लाके लेके आया, नाजुक है। आपने जो हाथ से दिखाया कितनी मोटा, उतनी मोटा ही है, मैंने देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो खड़ा कर दे इसके, बिल्डिंग ईंट लगा देंगे इसके ऊपर, रहेगा क्या? इसी तरह यहां पे ढूंढते 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 ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप अहंकार क्या है, अहंकार तक वहां पे फिर उसको भी अलग करना है। ये वृत्ति है, अनुभव हुआ तो मैं उस अनुभव को जान लिया, माने अनुभव मैं नहीं हूं, जानने वाला और भी अलग है। ये लक्षण शास्त्र के द्वारा विवेक शक्ति, तो इससे धीरे धीरे क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र रूपी सरकंड से क्षेत्रज्ञ रूपी तीली को अलग करना। प्रविभज्य अलग करके, न सत्तन न सदुच्यते इति अनेन निरस्त सर्व उपादेय विशेषम। फिर न सत्तत न सत तत् न असद उच्यते, वो तो सत भी नहीं है, असत भी। हम इसका व्याख्यान किए हैं, हम लोग सब देखा है ना, भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य। न सत्तन न सद उच्यते, न सत तत् न असद उच्यते। इस रूपी क्षेत्रज्ञ को इति अनेन माने निरस्त सर्व उपाधि विशेषम, कोई भी उपाधि विशेष माने सभी उपाधि धर्मों से विलक्षण रहित,
निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, वहां पे निरुपाधिक है ईश्वर, क्षेत्रज्ञ, कोई उपाधि नहीं है, शुद्ध चैतन्य, निर्विशेषम ज्ञेयम ब्रह्मस्वरूपेण यह पश्यति, उस ज्ञेय को ब्रह्मस्वरूपेण जो देखता है वही देखता है। यह पश्यति सपश्यति, यह पश्यति जो देखता है ब्रह्मस्वरूप से, यह पश्यति, यह माने दैट फेलो द सेकर ही विल सी, पश्यति। जो यथाशास्त्र गुरु के पास जाकर शास्त्र सुनकर विवेक बुद्धि को जानकर तो साधना करके संस्कारों का बल बढ़ाकर, क्योंकि मैं शरीर हूँ ये संस्कार बहुत बड़ा प्रबल है, अमीबा से लेकर के हर उपाधि में हर जन्म में मैं शरीर हूँ करके ही व्यवहार किया है। जानवर शरीर में भी मैंने यही किया, प्रत्येक शरीर में घुसना, फिर ये मैं शरीर ही हूँ, तो ये संस्कार बड़ा प्रबल है। तो इसीलिए इसको हटाकर ज्ञान की दृष्टि से धीरे धीरे आगे जाकर साधना करके देखना पड़ता है। तो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो क्षेत्रज्ञ संयोग के ही हुआ है, मगर संयोग कैसा संयोग? अन्योन्य अध्यास। और संयोग क्या है? मिथ्या, वो वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। क्षेत्रम च माया निर्मित हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगरादिवत असदेव सदैव अवभासते इति एवं निश्चित विज्ञानः यह तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात् अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम। क्षेत्रम च माया निर्मित, क्षेत्र क्या है? माया निर्मितम। गंधर्व नगरम माया निर्मितम, उसमें सच नहीं है। देखिए ये कब माया मिथ्या? मिथ्या वास्तव में क्या है? देखते समय भी जो चीज वहां नहीं है, कब नहीं है? नहीं, वो हट गया, वो चीज को मैंने देखा, चीज का समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया, नाश हुआ, बाद में दिखता नहीं। और चीज बनने से पहले दिखेगी नहीं, मगर चीज बनने के बाद जब मेरे सामने पड़ा है, जब मैं देख रहा हूं, कम से कम जब तक मैं देखता हूं तब तक वो है। ये भी गलत है, क्योंकि मिथ्या माने क्या है? देखते समय भी वास्तव में वो वहां नहीं है। सर्प को देखते समय भी आप वहां पर जब देखते हैं सर्प को, सर्प वहां नहीं है। जलराशि को देख रहे हैं रेगिस्तान में, देखते समय में भी जब वहां पे जल राशि नहीं है, देखते समय पे ही नहीं है। सपने आप देख रहे हैं, देखते समय में भी ये स्वप्न नहीं है, वो मिथ्या है। ऐसे नहीं कि चीज बनने से पहले भी नहीं थी, बनने नाश के बाद वस्तु का नाश हुआ, बाद में भी नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, जब आपको अनुभव हो रहा है तब भी आपका अनुभव मिथ्या है, वो नहीं है। देखिए मजेदार बात। इसलिए माया निर्मित हस्ती, हाथी, ये जादूगर क्या करेगा? हाथी को दिखाएगा आपको। ग्रेट इंडियन मैजिक्स वर देयर। सब माया है, जादू। रस्सी ऊपर फेंकता है, सीधा हो जाएगा रस्सी के ऊपर एक आदमी रस्सी को पकड़कर ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, वो अदृश्य हो जाएगा। वहां से किसी को उसको उसी वस्तु आदमी को काट के नीचे फेंक देंगे। वहां पे खून बहता है नीचे, टूटा हुआ सिर, हाथ पैर सब दिख रहा है, सब मिथ्या है।
जादूगर, सबके सामने हो रहा है जादू। हस्ती स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगर आदिवत, ये सब मिथ्या है। दिखती है मगर वहां पे नहीं है। ध्यानस्थ होने के बाद, ईश्वर की कृपा के बाद, माने कृपा हो जाए ईश्वर की, तब सबको यह पता लगेगा कि शरीर हम जिसको पकड़ के रखा है वास्तव में शरीर भी नहीं है। असदयेव सदैव अवभासते इति। नहीं है। अध्यास का मतलब क्या है? जो नहीं है वह है की तरह दिखता है, वही अध्यास है। असदयेव सदैव अवभासते, असत है जो नहीं है मगर है जैसा दिखता है, इसी को कहते हैं अध्यास। अवभासते इति एवं निश्चित विज्ञानः, यह तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन विरोधी। मिथ्या 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 सम्यक ज्ञान क्या है? मिथ्या विरोधी। तो सम्यक ज्ञान हुआ तो मिथ्या ज्ञान अपगच्छति, चला जाता है। जब आपको ये रज्जु का दर्शन हुआ, सर्प चला गया। सम्यक ज्ञान हुआ होते ही भ्रांति चली जाती है। निश्चित ज्ञान होना चाहिए। निश्चित ज्ञान माने मैं ये हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं कूटस्थ हूं, क्षेत्रज्ञ हूं, ऐसा निश्चय अनुभव हो गया हो तो फिर मिथ्या ज्ञान दूर हो गया तुरंत। यह तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात अपगच्छति। तो यथार्थ ज्ञान के ये विरोध होने के कारण लाइट और अतः अंध तम प्रकाशयोरिव, तम प्रकाशयोरिव, जैसे प्रकाश हुआ आया तम अंधकार चला गया। अपगच्छति मिथ्या ज्ञान। तस्य जन्म हेतु हो अपगमात, तो पूर्व जन्म के कारण क्या है? पुनर्जन्म के, तस्य जन्म हेतु हो पुनर्जन्म के कारण अवगमात, तो पुनर्जन्म के कारण को हटाया गया। क्या पुनर्जन्म कारण क्या है? अविद्या, काम और कर्म। देखिए यही है। यम य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह इति अनेन विद्वान भूयः नाभिजायते इति यदुक्तम तदुपपन्नम उक्तम। तो पहले बताया गया कि प्रकृति पुरुष को जो जान लिया अलग से, पुरुष को प्रकृति से अलग हो गया, तो फिर ऐसा ज्ञान जिसको हुआ वो अभी पुनः न अभिजायते, है ना, फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है। ये सही है। ऐसा ज्ञान होने से, तो इति अनेन विद्वान, ऐसा ज्ञान से, माने ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। देखा ना 2-3 दिन पहले इस श्लोक इसका। तो तस्य जन्म हेतु हो अपगमात। जन्म का हेतु क्या है? अविद्या। तो अविद्या, काम और कर्म, बस यही है इस श्लोक का अर्थ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग कैसा हुआ? अन्योन्य अध्यास से हुआ। बड़ी अध्यास कैसा है? नैसर्गिक स्वभाव। कोई बताने की कोई जरूरी नहीं है, स्वभाव से ही अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं। उपदेश देना पड़ता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप इस प्रकृति से, क्षेत्र से अलग है, उसके लिए उपदेश चाहिए। ठीक है। न सब भूयो अभिजायते, यहां से हम कर लेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।